राम जी का विवाह भी हो जाएगा। सारी बात बताई वशिष्ठ जी ने। दशरथ जी ने हृदय पर वज्र रख करके राम लक्ष्मण को बुलाया, हाथ पकड़ा, महात्मा विश्वामित्र के हाथ में देकर के कहा कि आज से यही आपके माता पिता हैं। विश्वामित्र जी दोनों भैया को लेकर के सौंपे। विश्वामित्र जी को दोनों बालक सौंप दिए। विश्वामित्र बाबा राम लक्ष्मण को लेकर के निकलते। दशरथ जी के चरणों में, कौशल्या मैया के चरणों में राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया। रास्ते में विश्वामित्र जी ने भगवान को सुंदर शिक्षा दी है। तारका नाम की राक्षसी का भगवान ने वध किया है। बला अतिबला नाम की विद्या भगवान को विश्वामित्र जी ने दिया है और अपने आश्रम सिद्धाश्रम में ले आए हैं। भगवान ने महात्माओं से कहा कि अब आप लोग यज्ञ करिए, आपके यज्ञ में जो विघ्न उपस्थित होंगे मैं उसका निवारण करूंगा। अध्यात्म रामायण में वर्णन है कि चौथे दिन जब भगवान आए हैं तो आने के चौथे दिन भगवान ने सभी महात्माओं से कहा कि अब आप यज्ञ करिए, मैं राक्षसों को मार गिराऊंगा। विश्वामित्र बाबा यज्ञ करने लगे। सुबाहु और मारीच नाम के जो राक्षस थे आकर के उनके यज्ञ कुंड में विष्ठा गिराने लगे, हड्डी गिराने लगे, यज्ञ को विध्वंस करने लगे। तो भगवान ने दोनों भैया को, सुबाहु को तो मार दिया, लेकिन मारीच को भगवान ने ऐसा बाण मारा, चूंकि आगे लीला करनी है, 100 योजन दूर जाकर के गिरा। एक एक करके सभी राक्षसों का भगवान ने वध किया और महात्माओं को यज्ञ की रक्षा की। कुछ दिन भगवान वहां रहे हैं और रहने के बाद जब मन में जिज्ञासा करी कि बाबा आपका काम यदि पूरा हो गया तो हमें चलना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं नहीं सरकार, एक यज्ञ को तो आपने पूरा कर दिया, एक यज्ञ और पूरा करना है आपको। बोले वो कौन सा यज्ञ है? तो मिथिला में आपको चल करके धनुष यज्ञ को पूरा करना है। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ का नाम सुनकर के दोनों भैया बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा विश्वामित्र के साथ चलते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र बाबा मां गंगा के पावन तट पर आते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गाधे सुनो सब कथा सुनाए, जही प्रकार सुरसरी मही आए। जिस प्रकार से गंगा का पृथ्वी पर आना हुआ सारी कथा विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को सुनाई। आपको एक बात बताता हूं कि मैं जीवन में जब बहुत छोटा था, बहुत छोटा, मास्टर साहब सबसे पहले जीवन में, आज से लगभग 18 वर्ष पहले की बात है, जीवन में पहली बार हमने इसी चौपाई के ऊपर 3 दिन तक बोला और मां गंगा का पावन तट था।
चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा। मैं बहुत छोटा था, हमारे दादा गुरुजी श्री पुरगाहर सरकार, जब मैं गया तो मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया। मुझे आज भी वो क्षण याद है। आशीर्वाद से कैसे मिलता है वो आपको एक विषय बताता हूँ। छोटी सी कथा के माध्यम से आपको ये समझाना चाहूंगा कि आशीर्वाद से जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता। मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं एक कथावाचक बनूंगा। हाँ, मेरे गुरुजी की जरूर इच्छा थी कि ये कथावाचक बने, पर मेरी इच्छा नहीं थी। मुझे सत्य बताऊं तो जज बनने का मन था। मेरे मन में था कि मैं जज बनूं। अब जज क्या होता है, उसकी पदवी क्या है, गरिमा क्या है, ये मुझे नहीं पता चूंकि बच्चा था, लेकिन दिमाग में था कि जज बनूंगा। 10th तक हमने, जैसे सब लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे मैंने भी पढ़ाई करी। 11वीं में हमने सोचा कि विज्ञान रखूंगा, पर गुरुजी ने मना कर दिया तो नहीं रखा। उसके बाद संस्कृत ही पढ़ा। बीएड में भी हमारा एंट्रेंस निकल गया, एडमिशन भी हो गया, लेकिन गुरुजी ने कहा कि बीएड नहीं करना है तो हमने छोड़ दिया। तो जब मैं गया तो मुझे याद है हमारे दादा गुरुजी एक आसन पर बैठे थे और हारमोनियम लेकर के श्रोता भगवान कल्पवासी सब बैठे थे। उनको कुछ कह रहे थे, प्रवचन चल रहा था। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैथिली में कि आप हमार पोता चेला आए गेल, आप हम कथा नहीं कहब, हमार पोता चेला कथा कह। तो हम गुरुजी के पैर पकड़ लियन और कहलिन सरकार आए धर तुम कथा कहू कहबे नहीं के लिए, और हमारा कथा कह कहाँ अबई है। हमारा याद आइयो उछन जो उनकर पैर पकड़ने रहिए आ मुस्कुराए तो हर समय मुस्कुरात रहे चलके, और पीठ पर हाथ रखलकिन कहलकिन कहीं न कहीं न भौ जते, गंगा जी की कृपा है भौ जते। और उनका प्रणाम क के जीवन में पहिल दिन सिमरिया में माँ गंगा के पावन तट पर यही चौपाई के ऊपर, लेकिन हम मानस पाठ खूब करे छो, एक नवान्न पारायण प्रतिदिन पाठ करे छो। जहिना तो 9 दिन में रामचरित मानस पूरा भौ जथिन, ताही प्रकारे 9 दिन में हम पूरा रामचरित मानस ऐसे केवल पंक्ति नहीं, दिन के पाठ करिए और सांझ को कर पूरा अर्थ पढ़िए प्रतिदिन। 25,000 नाम जपे चले, फिर 2 टाइम ट्यूशन, फिर स्कूल, फिर भगवान की कित सेवा, मतलब एना अच्छा। और आवाज कैसे बढ़ गया आपका? अच्छा, वायलेंस से बढ़ गया, स्टिक से बढ़ गया क्या? अपने बढ़ गया, ये भी भंगतारा हो गया। आजकल के बच्चों को यदि इतना नकेल कसा जाए तो बच्चा भाग जाएगा। महाराज आजकल हम आश्रम की बच्चा की ही बात करें, यदि थोड़ा डांट वांट देते हैं तो लगता है कि ससुरा हमारे सर पे चढ़ के नाचेगा। 24 घंटे में 1 सेकंड, मिनट की बात छोड़ दीजिए, 1 सेकंड भी गुरुजी नहीं छोड़ते थे हमको। 1 सेकंड, मिनट का बात ही छोड़ दीजिए। मतलब 24 घंटे में जितना सेकंड होता है, एक सेकंड का हिसाब देना पड़ता था। और प्रतिदिन हम दिनचर्या लिखते थे, प्रत्येक व्यक्ति को लिखना भी चाहिए। आप जितने बजे उठे उतने बजे से लेकर के जब आप सोने गए, बेड पर चले गए सोने के लिए, तब तक अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, अपनी दिनचर्या को सुधारने के लिए, अपने जीवन में कुछ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मैं तो कहता हूं प्रत्येक व्यक्ति को, केवल विद्यार्थी को ही नहीं, अपितु हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन दिनचर्या लिखनी चाहिए। और आप लिख करके देखिए, कुछ ही दिनों में आपके जीवन में सुधार होने लगेगा। और मैंने जीवन में पहली बार इसी पंक्ति के ऊपर, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, अभी 2 साल पहले आप हमारा वीडियो देखिएगा, हमारे YouTube पर कुछ वीडियोज हैं, तो उसमें बाल मुंडवाया है मैंने। तो दादा गुरुजी का ही शरीर पूरा हुआ, अभी 2 साल हुआ भी नहीं है। सबको लगता होगा मेरा बाल बहुत दिन का है, लेकिन 1.5 साल, 1.25 साल, 1.5 साल का, ज्यादा दिन का नहीं है। कुछ दिन पहले तो उनका देह ही पूरा हुआ था, जून जुलाई में, हाँ याद आया मुझे, 25 मई को उनका देह पूरा हुआ। क्योंकि हमारा बर्थडे था, हमारा जन्मदिन था, और पता नहीं क्यों हम शाम से हमारा मन बहुत उदास था। रात के लगभग 2-3 बजे में पूरी रात नींद नहीं आई,
और गुरु जी के यहाँ से फोन आया कि उनका शरीर पूरा हो गया। तो फिर हम लोग सुबह सुबह गए, पूरा संस्कार इत्यादि हुआ। उनके आशीर्वाद से ही जीवन में मैंने पहली बार कथा बोला था, और वो पंक्ति यही थी, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गाधि सुनो सब कथा सुनाए, जही प्रकार सुर सरी मही आए। जिस प्रकार से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ, सारी कथा विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को सुनाई। रास्ते में जब मिथिला के प्रस्थान करते एक सुंदर वन दिखाई दिया। उस वन में कहीं कुछ भी कोई पेड़ हरा भरा नहीं था। वन को उदास देख करके राम जी ने पूछा, ये वन कहाँ है, क्या है, कैसे है? उस वन को श्राप लगा था, और उस वन में एक शिला पत्थर था। उस पत्थर को देख करके राम जी ने पूछा कि ये कौन है? विश्वामित्र बाबा ने कहा कि गौतम नारी श्राप वश, उपल देह धरि धीर, शरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुबीर। इसका भी अर्थ यह है कि भगवान गुरु की कृपा के बिना भगवान की कृपा नहीं होती। अहल्या को वरदान मिला था कि राम जी के चरण के स्पर्श से, चरण रज के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा, लेकिन कैसे हुआ? विश्वामित्र जी ने पैर भी लगाया। विश्वामित्र जी ने कहा है कि चरण कमल रज चाहती, ये अहल्या जो गौतम की पत्नी है, श्राप के कारण शिला बन गई है। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, हे रघुवीर आप कृपा कर दीजिए थोड़ा। तो जब तक महात्मा की पैरवी नहीं होती है, गुरु की पैरवी नहीं होती है, तब तक भगवान की कृपा नहीं मिलती। बिना गुरु का जीवन शुरू हो ही नहीं सकता। चाहे आप जितना पूजा पाठ कर लो, जितना भी तपस्या कर लो, व्रत कर लो, तीर्थ व्रत दान कर लो, जब तक गुरु तत्व को कोई स्वीकार नहीं करता है, जब तक गुरु नहीं बनाता है, तब तक उसका जीवन शुरू होता ही नहीं। एक महात्मा कहते हैं, गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, जानो ये सब निष्फल है, गावे वेद पुराण। गुरु के बिना यदि माला जपते हैं तो वो सारा निष्फल गए। गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, जानो ये सब निष्फल है, गावे वेद पुराण। भगवान ने विचार किया कि ये तो ब्राह्मण की पत्नी है, महात्मा की पत्नी है, मैं अपना चरण कैसे इनमें सटाऊंगा, स्पर्श कैसे करूं? भगवान ने चरण को थोड़ा ऊपर उठाया, मंद मंद पवन बहने लगा, और भगवान के चरण से, जो चरण में रज लगा हुआ था, वो रज उड़ करके भगवान के चरण से निकल करके सीधे उस शिला पर चला गया। उस शिला देह का त्याग करके सुंदर स्वरूप धारण करती है और भगवान की स्तुति करती है। परसद पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तब कुंज शहे। शोकन सावन प्रगट भई तब खोज कर, देख रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोरि गई, जन सुखदायक अति प्रेम धीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कही। अति प्रेम धीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत वचन कही। अति सैबर भागे चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। परसद पद पावन धीरज मन कीन्हा, प्रभु कहाँ छीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। धीरज मन कीन्हा, प्रभु कहाँ छीन्हा, रघुपति कृपा। इसीलिए कहते हैं पंडित जी मानस का पाठ करिए, मानस का पाठ करिएगा तो अभ्यास रहेगा।
अति निरमल वाणी स्तुति ठानी ज्ञान गाम्य जय रघुराई। अति निरमल वाणी स्तुति ठानी ज्ञान गाम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन पाई माई शरणन आई। परसद पद मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में। देखे उभरी लोचन हरि भव मोचन इहि लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ ना मांगा पर आना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ ना मांगा पर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करई पाना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करई पाना। जेहि पद सुर सरिता जुगल पुनीता। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता। प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरयो कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी गैपति लोक अनंत धरे। एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परे। जो अति मन भावा सोबर पावा गैपति लोक अनंत धरे। जो अति मन भावा सोबर पावा लोक आनंद भरे। अस प्रभु दीनन बंधु हरि कारण रहित दया। तुलसीदास सठते ही भजो छारी कपट जंजाल। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसे जो भगवान कृपालु है उनका भजन क्यों नहीं करता। गंगा के तट पर आते हैं। गंगा पार करके मिथिला नगरी में दोनों भैया प्रवेश करते हैं। मिथिला नगरी के वर्णन में तुलसी बाबा ने मिथिला का बहुत सुंदर से वर्णन किया है। अब हम सब मिथिला में आबि गेलहुँ तऽ ओना किछु लोग के ई निवेदनो छलनि जे अपने मैथिली में सेहो कहियो कने दे। मैथिली में ओना बाजऽ में तो दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन हम कहनो छलहुँ जे कथा कहियो नहीं कहि एलियै मैथिली में तो मन में होइत रहैया कहीं जे किछु आगू पाछू नहीं भऽ जाए। लेकिन कोनो बात नहीं, यदि हेबो करते तो समाजक हम बच्चा छी, लोग अपन बच्चा बुझ के माफ कऽ देथिन। आ ओना एकटा बात कहूँ, एतबो बच्चा नहीं छे, नहीं हेतै आगू पाछू, एते विश्वास है। चूँकि अपने सबके आशीर्वाद से अर्जुन जे लड़ै छलखिन भगवान पितामह भीष्म से तो पहिने प्रणाम कऽ लै छलखिन आ हुनके आशीर्वाद लऽ कऽ हुनके से लड़ै छलखिन। तहिना एहि समाज के तो हम बच्चा छिए और इस समाज के एक एक व्यक्ति के हमरा ऊपर आशीर्वाद छनि। आओ मैथिली में जैसे कनी देर भगवान के विवाह प्रसंग के कनी दिन कथा सुनाओ
भगवान के झांकी के दर्शन हेतु ने विवाह के सब विधता पूरा नहीं करा पाब किया समय भ गेले और आई पारणक समय चले तो सब माय बहिन सब थाकल से होए थे भूखे भजन न होई गोपाला इहो तो 10-20 गो ओई दुआरे एलखिन जे खीर पूरी खा लेने हेतु यदि एहन व्रत रहते जे राइतों में खाए के विधान नहीं रहते तो हम निश्चित गारंटी के साथ कहे छी 5 आदमी से बेसी नहीं आए। लेकिन भरि दिन बेचारी सब भूखल प्यासल छली आ जखने साँझ में देलखिन गुड़ खीर गुड़े के खीर खाई छै ना सह लोग खाई छै लोग कहला हमरा सबके नहीं बुझल हमरा तो इहो नहीं बुझल छल जे कहीं आइए हम महेश जी कहला जे ई नियम छै जे घर के सब लोग जे छै इकट्ठा भ के भगवती लंग खड़ा हम सब तो कहीं बुझबे नहीं के लिए पाबनि तिहार कहियो रहबे नहीं के लिए घर में देखी जाने के लिए जे छठ की होइ छै दीपावली की होइ छै ने फटक्का फोड़ से कहियो कोनो स्नेह ने मेला देख से कहियो कोनो स्नेह ने कोनो पाबनि ने तिहार ने दुर्गा पूजा कोनो ने होली किछ ने कहियो जीवन में बुझबे नहीं के लिए जे सब किछ होइतो छै एक बेर जबरदस्ती यहाँ दे बघौल में जहन छलिए बहुत बच्चा छलिए तो सबके देखलिए होली खेले ओना बहुतो बच्चा एहन है बैठाम तो बड़का लोग सबके तो नहीं लेकिन बच्चा के होइ छै जे देह में खूब रंग लागल रह के चाहिए मतलब खूब लाल पियल हरियर जे छै देह में होली दिन पूरा देह रंगल रह के चाहिए। बहुतो गोटे के एहनो देखलिए जे यदि रंग लगेनहार केओ नहीं मिलल तो अपने से लगा के मुंह में लेप ले होइ छै कि नहीं है और के नहीं कहब हम महीना करे छलिए हमरा क्यों चूँकि हम पूरा परिवार में सबसे नमहर हम ही छे अपना परिवार में तो भौजी तो क्यों छलखिन आ जनरली बच्चा सब में तो लोग भौजी संगे होली खेलाय छे बुरा न मानो होली है नमहर भ जाय छे तो बुझा में आबि जाय छे तखन जे मित्र मित्र होइ छे प्रेमक हो त्योहार छे बच्चा में तो लोग देवर भाउज सब खेलाय छे हमरा तो क्यों भौजी छली ने तो हम सब की करे अपने से रंग घोर के मुंह में लेप लिए बुझाय जे हम होली खेलनो ये तो बघौल में जखन एलिए तो एक बेर खेला के मोन भेल तो बच्चा सब संगे गेलिए और एकाधटा किनको किनको भैया कहे छली तो उनका कनिया सब संगे गेलिए होली खेला ले तो की केलखिन गोबर घोर के आ पूरा देह पर जे छै नहा देले सबटा कपड़ा तपड़ा खोल 8 साल 7 साल के बच्चा रही कानित गेलिए ओहिना बिना कपड़ा के नंगटे गाड़ी गेलिए नहाय अथी गुरुजी के कहलिए जे देखो एना एना जे छै अब देखो मैथिली भाषा में छै अब चूँकि लेकिन अपना सबके भाषा छै कोनो बात नहीं बहुत शब्द एहन छै जे बोलचाल के भाषा रहे छै तो प्रसंग साथ मुँह से निकले तो गेलिए गुरुजी के कहलियन जे एना एना तो कहलखिन गुरुजी जे आय के बाद जो होली खेलने तो पूरा देह के तोड़ी देबो अब बुझू जो हम सब गुरुजी से कतेक डराई छलिए जो ओई दिन से ल के आय धरि तक हम होली नहीं खेलू। हाँ भगवान के कथा में जे छे अब कथा में भगवान के उत्सव छन तो कने रंग लगा दे छै क्यों तो बड़ बढ़िया या उत्सव चले छै तो बड़ बढ़िया भगवान के उत्सव पुष्प के होली हम सब खेलाय छै आ कोनो एहन प्रसंग आबि गेले त एहनो नहीं छै जे नहीं खेलाय छी लेकिन कह के भाव छै जे यह सब चर्चा केला जे आइ पारण के समय चले पारण में नियम छै जे सब गोटे इकट्ठा भ के जे छै भगवती लंग छठी मैया के आराधना करे छै। हमरा तो नहीं बुझल छल जे एमे कते सह पड़े छै यह कहला जे नहीं नहीं आइ भरि दिन लोग सहै छै रात में साँझ के बाद लोग खाय छै आ फिर काल ओइ के बाद किछु नहीं खाय छै एक बूंद पाइनो नहीं पीबै छै। अच्छा कते गोटे छठ व्रत केने छै हाथ उठाउ तो एतबा लोग केने छै। अच्छा घर में फिर तैयारियों नहीं करऽ पड़े छै पूरी पकवान पुआ सब पुओ बने छै यौ नहीं बने छै हाँ भुसवा बने छै जे भी चलू अच्छा एकटा बात और काल भने चर्चा आबि गेल काल तो कमिटी के लोग सबको हम देखते नहीं छन मुखिया जी छथिन ना हाँ यौ मुखिया जी
काल के कथा कोना करबे, छठ के पावन छिए। अच्छा अहाँ सब हाथ क्या अच्छा अंतिम अर्घ देल जाए। हाँ तो तहन तो वह कथा के समय रहथिन जहिना रहे छै। 6 बजे से कथा के समय राखल जेथिन। 6 बजे ये सब बैस जेथिन की। हाँ अच्छा चलू तो काल एकटा काम करो। हाँ 6:30 बजे के समय रह देल जाओ। आधा घंटा में वो सब चलिए थे। हमरा बुझने 5:30 पौने 6 में सूर्यास्त भ जाए छै। तो काल के कथा जे छै 6:30 7 के बीच में प्रारंभ हेतै। और आप कथा के दिने में कहबै। रामचरितमानस में 3टा नगरी के बहुत विस्तार से वर्णन है। एकटा अयोध्या नगरी के, एकटा लंका नगरी के और एकटा मिथिला नगरी के। अयोध्या जे धर्मात्मा के जगह छियन, ओहू ठाम एकटा दुष्ट व्यक्ति छल जिनका जे सीता जी के ऊपर कलंक लगेलखिन। सीता जी के चरित्र के ऊपर अंगुली उठेला। और लंका जे पापी के नगरी है, ओहू ठाम एकटा व्यक्ति धर्मात्मा छथि विभीषण जी। लेकिन मिथिला नगरी जे छथि, मिथिला नगरी में क्यों पापी नहीं छथि। तुलसी बाबा लिखे छथिन मानस में। पूर नर नारी सुभग सोचि संता, मिथिला नगरी में भगवान के आगमन भले। पूर्ण नरनारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सब नर करही परस्पर प्रीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। सब गोटे आपस में खूब प्रेम करे छथि। मिथिला के बड़ सुंदर वर्णन कयल गेलै। भगवान के मिथिला में जखन आगमन भेलनि तो आम के बगीचा में विश्वामित्र बाबा सहित राम जी ठहरलखिन। पूर्ण रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेष। भगवान जखन मिथिला नगरी के रम्यता के सुंदरता के देखलखिन, बड़ प्रसन्न भेलखिन। पूर्ण रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेष। भगवान बड़ प्रसन्न भेलाया। जनक जी के जखन पता चलन जब विश्वामित्र बाबा दूटा राजकुमार संगे एला, या विश्वामित्र बाबा के आगमन करेवा के लेल, हुनकर सम्मान करऽ के लेल जे छै जनक जी मंत्री के संगे, पुरोहित के संगे अबै छथिन। बड़ सुंदर सम्मान भेलनि। ताधरि भगवान कने बगीचा देखल चलि गेल छलखिन। इतबा देर में भगवान के आगमन भेलन। आ जखने भगवान एलखिन और जनक जी भगवान के देखलखिन, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होई जिमि चंद चकोरा। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। राम जी के देख के जनक जी के मोन जैसे भगवान के ऊपर लट्टू भ गए। मतलब भगवान के इतने सुंदर स्वरूप के देख के जनक जी के मोन के बार बार भगवान अपना रूप के ओर खींच रहल छलखिन। पूछलखिन विश्वामित्र बाबा से जे ई दोनों राजकुमार के छथि। विश्वामित्र बाबा परिचय दिलखिन कि दशरथ जी के बालक छथि और हमारा यज्ञ के रक्षा के लिए जे छै हुनकर पिता हमरा दिलखिन। अब जनक जी विचार करऽ लगला जे राम जी के राखल कतऽ जाय।
जहन मिथिला में भगवान एलखिन है तो विचार कलखिन जे राम जी जस देवता तस चाहिए पूजा, जेहन देवता तेहने हुनकर पूजो हेबा के चाहिए। ई राजकुमार छथिन, महात्मा रहतथिन, महात्मा के चेला तहन तो ओहन व्यवस्था होते कि न, लेकिन ई त राजकुमार छिया, हिनकर व्यवस्थो एहने ढंग के हेबा के चाहिए। तो कतऽ राखब हिनका? तो एकटा सुंदर सन महल चले, सिय निवास सुंदर सदना, जेमे जानकी जी रहे छलखिन। जानकी जी के कहलखिन बेटी किछु दिन के लिए जैसे अहाँ मैलंग रहू, और अहाँ के घर से सुंदर घर पूरा मिथिला में कतौ नहीं छै। तो जानकी जी के घर में राम जी के ठहरल क्रिया, भगवान दोनों भाई के सहित भगवान दोनों भैया वास करे छथि। रात्रि में जहन गुरुजी विश्राम करऽ के लेल गेलखिन तो राम लक्ष्मण दोनों पैर जाता लगलखिन। आइ काल्हि के चेला तो फिराक में रहे छै जे गुरुजी कते जल्दी सुति रहे, हमहूँ जाब सुतल। लेकिन राम जी पैर दबावऽ लगलखिन तो विश्वामित्र जी के दया लागि गेलनि, बच्चा छै, कहलखिन जाओ 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 अहाँ सुति रहो। अब राम जी के पैर लखन लाल जी दबावऽ लगलखिन तो रामो जी के दया आबि गेलनि जे लक्ष्मणो के बच्चा छै, हमरो छोट भाई छै, कहलखिन जाओ सुति रहो। राम जी के चरण में अपन शीश राखि के लखन लाल जी सुतलाया। तो उ तो विश्वामित्र बाबा छलखिन जे चेला के कहलखिन जो बच्चा सुति रह, लेकिन आइ काल्हि के किछु गुरुओ एहन होइ छथिन जे जतबैते जतबैते चेला के मारि दै छथिन। एकटा नव लड़का सोचलकै कि जे बाबाजी बनि जाए, तो घर परिवार छोड़ के गेले, बाबाजी बनल है। महात्मा सबके जतबऽ के कनि बेसी आदत रहे छै। ओना बात ई छै जे बैसल बैसल पैरो हाथ में दुखाई छै। अब हमही सब मान लिअ 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा एक आसन में बैसे छै तो पैर दुखेते ना। लेकिन हमर सबके तो चेला फिराक में रहल जे गुरुजी खेलैत कि नहीं खेलैत, आधा हाथ धोएल, अब थारी काल्हे धोएते जाके सुति रहल। अब भई रात मच्छर काटि रहल या छटपटा रहल छी। आ सत्य बात कहू तो एहि मामला में हम बड्ड कोढ़ी छी। यदि हम आसन पर चलि गेलहुँ आ हमरा जो प्यास लागल रहत तो हम नीचा से पानि लऽ के नहीं पी सकै छी। हाँ, जाधरि खड़ा छी ताधरि जतेक काम कऽ ली, जतेक देर 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा कथा कहली, लेकिन आसन पर चलि गेला के बाद अपने देखैत हेबै कथा के बाद हम आसन पर सुतरै नहीं छी। एतऽ से गेला के बाद आसन पर बैसलहुँ, आसने पर भोजन आयल केलहुँ, ओही ठाम फेर हाथ धोलहुँ, सुति रहलहुँ। तो एकटा नवजुवक लड़का बाबाजी बनऽ गेल। तो नव नव केओ जे पुजारी बने छै तो देखबै शुरुआत में खूब पूजा करत, भोरे उठ के एकदम चानन ठोप लगा के जे छै से खूब। तो गुरुओ जी सब जे पुरान स्टाफ रहल ओकरा कहल जे ठीक छै तू दोसर काम देखी। नवका चेला कहलकै रौ हमारा पैर जांच कने, चेला पैर जांच लगले। अब 10-11 बजे तो आश्रम में छुट्टिए हुई छै, के बाद पैर जांच लगले। 1 घंटा तक खूब मन से कथा में सुनने रहे जे गुरुजी के पैर दबेला से बड़ा आशीर्वाद मिले छै। बेचारा खूब मन से पूरा ताकत से पूरा इल्म से जे छै पैर जतलकै। 1 घंटा जहन जतलकै तो मन में होय जे गुरुजी के आब शायद नींद देतन, आब शायद नींद देतन। कने आँख लागऽ लगले न गुरुजी के, तो चेला पैर छू के प्रणाम करऽ लगले, जाय लगले तो कहलकै रो कतऽ जाइ छै? तो जाइ छै गुरुजी सुतै लए। अरे ई तो कहबे नहीं केले जे क्या भाई छै? गुरुजी 4 भाई। अच्छा अच्छा ठीक छै, चल ई पैर भ गेलै, आब ई पैर जाओ। अब दोसर पैर जाता लागल। आ 12 बजे से 12:30 भ गेलै। गुरुजी के जय के आँख लगे, आ देखिए दाय तो आँख लगे छ। बेचारी माय के भरि दिन काम केने हेतै, पूरी पकवान बनेने हेतै। नैहर है यहाँ के ई नैहर है। हाँ तो नैहर में मैं बड़ काम करबे छै। बढ़िया रहत सासुर चलि जाए तो सासुर में बढ़िया से रहत। लेकिन जन्माओ लेबा की बरखाओ मैं बहिन के तो जीवने होइ छै त्यागी वाला, चाहे सासुर रहे कि नैहर।
सासुर में नैहर में जहाँ बेटी बन के रहे छे तो भाई के बाप के माय के घर परिवार के बर्तन चौका आब आई काल्हि के बहन बेटी नहीं करे छे, लेकिन पहिने करे छे। आ सासुर में जाओ तो फिर वह महात्मा जी के जय के आंख लगलन, चेला प्रणाम केलकै, 1 बाजि गेलै राति। वो बेचारा सोचल के जब 1 राति बाजि गेलै, गुरुजी सुत रहल हेथिन, आब जाइ छी हमहूँ कने देर सुतब, फिर भोरे भोरे उठ के क्या कामो तो छै। जय की प्रणाम केलकै, कहलकै अरे बेचारा के बड़ दुख भेलै जे गुरुजी जागले छथिन। अच्छा तो तू जे कहली 4 भाई छौ, तो भाई सब रहै कतऽ छौ? अब चेला कह रही है, एकटा रहे छे बेंगलोर में, एकटा रहे छे हैदराबाद में, एकटा रहे छे दिल्ली में, आ एकटा अहाँ पैर दबा रहल। अच्छा अच्छा भ गेलै, आब इहो पैर भ गेलै, आब कनी कमर दाब, अब कमर बेचारा दाबऽ लगलै। हाँ 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 बस 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 यार बढ़िया से दाबे। चेला जाइत रहलिए आ गुरुजी आनंद ल रहल छै। फिर 1 सवा घंटा बीत गेला, बेचारा इहो झुकै गिरै। एकरा होय जे गुरुजी सुतथिन कहथिन तखन न जेबै, और हाय राति बाजि गेलै। सोचलकै कम से कम 1-1.5 घंटा सुति रह। जे की गोर लगलकै, कहलकै आ कि गुरुजी कहै छथिन रो तू जो सोनुआ कहली ओकर नाम की छै? वो हैदराबाद में जे रहै छौ। बड्ड तामस जे गलत गुरु के चक्कर में पड़ गए। हाँ ओकर नाम सोनू छिए, एगो का नाम मोनू छिए, एगो के नाम डब्लू, आ हमर नाम बबलू। हम अहाँ के सेवा में लागल छी। अच्छा अच्छा भ गेलै कनी माथा एकरा तिथि कह दे, आ के बाद चल जे सुते ले। चेला माथा के ना जे नहीं छै सेवा करऽ लगले। ता धरि भ गेलै 3 साढ़े 3। बेचारा को होय जे कम से कम आधो 1 घंटा सुत रहबै, से गुरुजी जहन सुतथिन आ कहथिन जाय ले तखन ना। 3:30 पौने 4 भ गेलै। आब सुतता की, कने देर के बाद उठा के समय भ गेलै, 10-15 मिनट आधा घंटा के बाद। जय की प्रणाम केलकै, गुरुजी सुत रहल छै, आनंद ल रहल छै, सुत रहल छै। प्रणाम केलकै, जब जाइ छै कम से कम ओहिना लोटपोट क ले। जय की प्रणाम केलकै, ओ बेचारा तो गुरुजी कहै छथिन रे ई तो कहबे नहीं केली जे क्या भाई छै। गुरुजी 3 भाई कहलखिन, रात में 12 बजे कहने रहे 4 भाई, आ भोर भ गेलै तो कहै छै 3 भाई। तो कहलखिन सरकार एगो पैर जाते जाते तो मरि गेलै, 3 गो जीवित छै। एगो स्थान तत्ते के पैर जतबेलिए जी अब जीते, अभी मरि जेतै। तो गुरु के एहनो नहीं हेबा के चाही। भ गेलै कने सेवा भेलै। विश्वामित्र बाबा दयालु गुरु छथिन, कहलखिन जाओ वहाँ सुतू। राम जी सुतल गेलखिन, राम जी के चरण में लखनलाल जी सुतल छथिन। देखियो सूता के क्रम जे छै से पहले विश्वामित्र बाबा सुतलखिन, तखन राम जी, तै के बाद लखनलाल जी उठलखिन। या जखान तो उठे लखन ने से विगत सुने, अरुण से खा धुनिकान। गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। सबसे पहले गुरु, सबसे पहले लखनलाल जी जगलखिन है, तै के बाद राम जी, और तै के बाद गुरु जी। आई काल्हि के चेला तो सुतल रह। हमरो एक आधटा चेला एहन छै जे एतऽ नहीं सुतत, कहत ब्यासी बड काम छै, छावनी पर जाइ छै पढ़बै 2 घंटा। नहीं कौशल जी, और ओतऽ जाके पता चलल जे चेला 11 बजे में सुते के उठल। गोनू झा के बेटी माटि खाई छलै, बुझलिए? तो लोग कहल के जयो गोनू झा माटि खाइए बेटी, कहलखिन अपने कुथ के मरती, हमर की लेती। तहिना हमर सबके तो काम छै बच्चा के सिखेबै समझेबै, नहीं जे करता तो बेचारे अपने भोगता जीवन। अब राम जी के मिथिला घूमो के मोन भेलै, तो मिथिला घूमो के मोन भेलनि। जेठ भाई छथिन तो कोना कहथिन जे घूमब। कन्नू सब घूमना गेलै।
देखो हम पढ़े छलहुँ एक चीज देखलहुँ सामने अब लिख कर रखलहुँ कहिया कतऽ जखन जे ग्रंथ में मिलल लिख कर राखि देलहुँ कतौ सामने आबि गेल। तो लखन लाल हाँ एक कहावत छै अपना मिथिला में जे चिलका के लाथे चिलकौर जीवै छै, चिलका के लाथे चिलकौर जीवै छै। तो राम जी के घूमो के मोन भेले मिथिला, लेकिन डायरेक्ट कहथिन कोना गुरुजी के जे हमरा मिथिला देख के मोन ये, तो कहै छथिन जे लखन हृदय लालसा विशेषी जाई जनकपुर आइए देखे। जे गुरुजी लक्ष्मण जी के मोन छन कने घूमो के, तो अहाँ के जो आज्ञा हो तो कने घुमा अबियन हिनका। तो विश्वामित्र बाबा मोने मोने मुस्कुरा लगलखिन जे लगैया जे राम जी के गली गली देखल छन तहिना कहै छथिन से घुमा अबियन। अरे रामू जी तो नए छथिन ना, लेकिन भगवान के भाव के बुझ गेलखिन। विश्वामित्र बाबा कहै छथिन जाओ जाई देखी आबहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयना सुंदर बदन दिखाए। राम जी दोनों भाई मिथिला नगरी के दर्शन करऽ ले जाय छै। पूरा मिथिला में शोर भ गेलैया, भेलै मिथिला में शोर एला जुगल किशोर, भेलै मिथिला में शोर एला जुगल किशोर, चलू देखू भैरे भैरे हिया, श्यामल गौर किशोर मनो जय जय रघुरैया, श्यामल गौर किशोर मनो भेले मिथिला में शोर एला जुगल किशोर, 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 चलो देखो भैरे भैरे हिया, श्यामल गौर किशोर मनोहर जय 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 रघुरैया, श्यामल गौर किशोर श्यामल गौर किशोर मनोहर जय 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 रघुरैया, श्यामल गौर किशोर मनोहर जय 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 रघुरैया। बोलिए मिथिला धाम की। जखन मैथिलानी सबके पता चलन जे राजकुमार के बारे में पूरा नगर में चर्चा छे, वो राजकुमार आए मिथिला के गली गली में घूम रहल छथि, तो मैथिलानी सब अपन खिड़की खोल खोल के भगवान के देखा चाहे छथिन और इशारा इशारा में बात करे छथिन। भगवान मूड़ी झुका के चल रहल छथि। एकटा सखी कहे छथिन सोने को गुमान गयो गोरे को बिलोक सखी, सोने को गुमान गयो गोरे को बिलोक सखी, श्यामल को देख नील कमल लजायो है, भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई देखो कुमार संग कौशिक जो साथ मिलाए, हेरति हजारन हियरा के हरण किए, लाखन के लोचन चित चोर के चुराए हैं, दौड़ी दौड़ी मिथिला की कहे, दौड़ी दौड़ी मिथिला की आली कहे आपस में, चित्त को संहारोरी नगर में चित चोर आए। पूरा मिथिला में मैथिलानी सब आपस में दौड़ दौड़ के कहे छथिन हे अपन मोन के संभाल के राखो, दौड़ी दौड़ी मिथिला की आली कहे आपस में, चित्त को संहारोरी नगर में चित चोर आए हैं। सब मैथिलानी सब भगवान के दर्शन करल आवे छथिन, खिड़की खोल दरवाजा खोल भगवान के रूप के देखे छथिन और कहे छथिन हे हे सुंदर सखी हमर सुनु सुनु सुनु, हिनका चिन्है छियन, ई जे छथि जिनकर घुमराला घुमराला बाल छन और श्याम रंग छन, सुंदर आंख छन, ई कौशल्या के बालक छिया। राम जी के कान में जखन ई शब्द गेले, राम जी के लगलन जे ओ हम तो बड़ पैघ बापक बेटा छी, कहाँ अयोध्या और कहाँ मिथिला, मतलब हमर पिता के नाम पूरा संसार में चर्चित है, हम कोनो छोट बाप के बेटा नहीं छी। बड़ चर्चा है तो भगवान जय की ताक लगलखिन पाछू जो देखिए के चर्चा कर रहा है,
आकि लखनलाल जी हाथ पकड़ लेती सरकार दोसर के गांव छे एना हुल हुल नहीं करियो एमहर उमहर जे तकबै त लोग की कहत हां राम जी ततेक सरल छलखिन अच्छा अच्छा ठीक छै कोनो बात राम जी तुरंत शांत भ गेलखिन ठीक छै नहीं ताकबै अहाँ कहै छै त नहीं ताकबै एतबा देर में एकटा मैथिलानी कहै छथिन हे सुंदर सखी सुनू सुनू आ ओइ श्याम वर्ण संगे जे एकटा जा रहल छथि गोरे को बिलोक सखी गोरे सोने को गुमान गयो गोरे को बिलोक सखी श्यामल को देख नील कमल लजाए और लखनलाल जी के देख कहै छथिन जे इहो दुल्हा कोनो देखा में बेजाय नहीं छै इनको देखो बाल कतेक सुंदर छन आंख कतेक सुंदर छन चाल कतेक सुंदर छन लेकिन एकैटा आबगुण छन कथी नाके पर तामस छै इनकर माय के नाम सुमित्रा छियन लखनलाल जी के लगलन राम जी के देख के कहा लगल कि भैया ई नहीं बुझबे जे हमरे नाम छै हमरो नाम छै त लखनलाल जी ना पाछू के घुमल कि जे कि घुमा लगल कि राम जी हाथ दबा देलखिन बौआ हमरा नहीं देखा देली त हमहू नहीं देखा देबो जना मोदी सरकार के नियम से न खाएंगे न खाने देंगे तैना राम जी कहलखिन हमरा जने ताकत दिली तो हम गुना ताकत देबो अब मैथिलानी सबके भाव दी छन जे कहूना भगवान एक बेर हमरा दिस तकैत लेकिन जहन भगवान नहीं तकलखिन तो मैथिलानी सब कहै छथिन हे सखी हमरा लगैया कि दुल्हा देखा में देखू बेजाय नहीं छै सीता के योग्य दुल्हा छै लेकिन हमरा लगे दोनों बहिर नहीं छै और कोनो अवगुण नहीं छै लेकिन हमरा लगे दुल्हा सब बहिर छै नहीं तो एतेक देर से हम सब चर्चा कर रहल छियै और दुल्हा पाछू तकबो नहीं केला एको बेर एकटा सखी कहै छथिन हे अहाँ बहिर के चर्चा तो छोड़ू हमरा तो बुझाइए ई दुल्हा बौको नहीं तो छै देखै नहीं छै आपस में कोनो बात करै छै एहि प्रकारे भगवान मिथिला में घूम रहल छथिन पूरा मिथिला नगरी के दर्शन केलखिन अंतिम मैथिलानी सब देखलखिन जहन भगवान ओना नहीं तकता तो की केलखिन मैथिलानी सब छत के ऊपर सा एना के हाथ में पुष्प लेलखिन और भगवान जी तक जाय छलखिन एना के भगवान के देह पर छिटलखिन इशारा में जे कायल जे छै पुष्प वाटिका में हम सब अहाँ के इंतजार करब अहाँ आएब कहावत छै चोर के मोन ककरिया खेत पर अब भगवान के इशारा तो मिल गए सिग्नल तो मिल गए जो हम इंतजार करब अहाँ आएब भगवान गिलाया आ चोर चोर मौसेरा भाई लखनलाल के लऽ गेलखिन छत पर बैसा के और पूरा चंद्रमा के देखे छथिन संध्या बंदन इत्यादि केला के बाद जो छत पर चल गेला भगवान और चंद्रमा के देख के जे छै जानकी जी के स्वरूप के वर्णन करे छै प्रातः काल भेलैया पूरा रात महीना बीत गए प्रातः काल भेले गुरु जी के आज्ञा लो राम जी पुष्प वाटिका में जाय छथिन माली उनका रोकलखिन कहलखिन सरकार ए पुष्प वाटिका में अहाँ के प्रवेश तखने मिला जखन जानकी जी के जय कहबे जानकी जी के जाधर जय नहीं कहबे ताधर जानकी जी के बगीचा छन आ जकरा घर जेबे पहले घर वाला से एंट्री तो लेमा पड़त ना आज्ञा तो लेमा पड़त कि ना वो एंट्री देता प्रवेश देता तखने अहाँ जा सकै छी तो घर छन किनकर ई बगीचा छन किनकर जानकी जी के तो जाधर जानकी जी के जय नहीं कहबे ताधर अहाँ के बगीचा में प्रवेश नहीं मिलत लखनलाल जी के कने खराबो लगल न देखियो हम सब एते पैघ बापक बेटा छी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र छी आ एना हमरा संगे व्यवहार राम जी कहलखिन बौआ बेसी कूद फान नहीं करियो दोसर के गांव छिए आ मिथिला के लोग जते सजन होय छै तते बदमाशो होय छै जानकी जी के जय कहलखिन भगवान दोनों भैया बगीचा में प्रवेश केलखिन और वही समय तुलसी बाबा लिखे छथिन गिरिजा पूजन जननी पठाई तेहि अवसर सीता तहाई गिरिजा पूजन
जगदम्बा की, जानकी मैया की। जानकी जी के आगमन भेलनि और प्रसंग कनि लंबा है लेकिन समय बड़ भ गेलै। अहाँ सब थाकल है, अहीं सब ने हमर जे दुलरुआ कलाकार सब छथि हिनको सबके मुँह जे छै मलपुआ जेना सूखि गेलनि लटकि गेलनि उमेश जी के पूरा मुँह लगै छै इहो व्रत केने छै। हम तऽ नहीं थाकलहुँ अहाँ सब थाकि गेल बुझै छी। देखै छी बहुत आदमी डाँर एना करै छै, केओ एम्हर घुमै छै केओ उम्हर घुमै छै। हेबो चाही, थाकि जाइ छै। तऽ तीतिकाल वैष्णव महाराज ई बहुत पैघ बात छै हमरा सब। हम तऽ किछु नहीं छी, सत्य बात कहै छी। एक दिन हम आबितो छलहुँ, हमरा राजू जी हमरा संगे छला। हम कहलियनि अजय दिन काल्हि भगवान के जन्म छलनि, काल्हि, हाँ काल्हि के कल के बात छै। हम साँझ में आयल रही कने, हम कहलियनि जे यौ श्रोता सब कतेक पैघ लोक छथि, 4 घंटा 5 घंटा ई सब कोना बैस जाइ छथि एहिठाम, ई बड़ पैघ बात भेल। अब हमरा सबके तो ऊपर एकटा जिम्मेदारी छै, कथा कहऽ के छै तऽ ओहि फ्लो में छियै, ओहि प्रवाह में छियै। लेकिन अहाँ सबके तो बड़ा स्थिरता से काल 4 घंटा 5 घंटा 3 घंटा सुननाइ बड्ड पैघ बात छै। जानकी जी के पैर में जे पैजनिया छनि ओकर आवाज सुनिकऽ राम जी के मोन जे छै चंचल भऽ गेलनि। तात जनक तनया हसोई धनुष यज्ञ जहि कारण होई। जखने जानकी जी के पैर के पैजनिया के धुन सुनलखिन या राम जी, लखन लाल जी के हाथ पकड़ के दौड़ा लगलखिन या जेमहर से आवाज अबै छले और कहलखिन तात जनक तनया हसोई धनुष यज्ञ जहि कारण होई। हो ना हो, जानकी जी छथि जिनका कारण स्वयंवर भ रहलै है। और राम जी जखन पहिल बेर जानकी जी के देखै छथिन और जानकी जी पहिल बेर राम जी के देखै छथिन, ओठुनका परिदृश्य केहन छै। एकटा कवि लिखलाया, देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खरी की खरी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को, देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खरी की खरी रह गई, बाग में बस खरी की खरी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को। चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चार अखियां राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया राम को। राम जी जानकी जी के देख रहल छथिन और जानकी जी राम जी के देख रहल छथिन। अच्छा एकटा बात के गोटे बताओ तो, ये जे पलक गिरे छे से किया गिरे छे? एना एना ई पलक गिरे छे ना, किया गिरे छे बताइए अफजल जी, नहीं पता है? ए नेत्र पर जे छे अहाँ के पर विशेष चर्चा कायल करब। पूरा संसार में जतेक जीव छे मतलब सब पर मिथिला के राज्य छे, मिथिला के अधिकार छे। कोना ते ई पलक पर निबी महाराज रहे छे। भागवत में प्रसंग ले है नवम स्कंध में, भागवत के नवम स्कंध में कथा एले है जे निबी महाराज के जखन श्राप लगले, कायल भ सके छे कथा के स्पष्ट करब। निमि महाराज के जखन श्राप लगले नहीं है, देह पूरा भ गेले, बाद में फिर उनका देह के मंथन कैल गेले, जे प्रकट भेलखिन उनका वह जनक भेला। जनक उपाधि छी, जनक कोनो व्यक्ति के नाम नहीं छिया। जना केओ झा मिश्रा ठाकुर होय छै तहिना जनक जे छै से उपाधि छी, जनक किनको नाम नहीं छिया। जना जानकी जी सीता जी के पिता के नाम की छलन? सब जनक जी बुझे छथिन, जनक जी नहीं, सीरध्वज उनकर नाम छलन सीरध्वज। और सीरध्वज के एकटा भाई छलखिन जिनकर नाम छलन कुशध्वज।
आ एक बेर भगवान कृष्णो मिथिला एलखिन, ओहि समय में जे जनक के एठाम एलखिन, ओहि जनक के नाम छलनि बहुलाश्व, द्वापर युग में। निमि महाराज सबके नेत्र पर जे वास करे छथि। अब देखलखिन जे हमर बेटी अपन होय वाला दुल्हा से मिल रहल छै, त कथि ओहि बीच में हम की करी, तो ओहि नेत्र पर से हटि गेलखिन। एकटक नजर से जानकी जी राम जी के और राम जी जानकी जी के देख रहल छथिन। लखन लाल जी सुंदर श्रृंगार केलखिन भगवान के। सखी सब कहलखिन जानकी जी के जे आब चलू, पूजा के समय भ गेलै, फेर काल्हि एही बेर में आयब हिनका से दर्शन करऽ के लेल। जानकी जी भगवान के छवि के हृदय में राख के और पुनः गिरिजा पूजन करऽ के लेल जाइ छथिन। भगवान पुष्प लऽ के जाइ छथि, गिरिजा के पूजन केलखिन और सुंदर वरदान मांगे छथिन। जानकी जी के वरदान मिले छनि, मन जाहि राच मिलहि सोबरु सहज सुंदर शाबरु, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावल। जानि गौरी अनुकूल सियहि हर्षन जाय, कही मंजुल मंगल मूल बामंग फरकन लगे। पार्वती मैया आशीर्वाद दिलखिन, गौरी आशीर्वाद दिलखिन। वो पुष्प लऽ के जानकी जी जाइ छथिन और राम जी अबै छथिन, गुरुजी के प्रणाम कऽ पुष्प दै छथिन, गुरुजी आशीर्वाद दै छथिन। राति घड़ी छै से दुनू भाई सीता जी के रूप के वर्णन करै छथि। प्रातः काल भेलैया, जनक जी के एहिठाम से बुलावा एलनि जे आब स्वयंवर में चलल जाय। सीय स्वयंवर देखिए जाई, ईस काही धो देई बराई। कहाँ गेला बच्चा से, कहाँ गेला? भगवान की झांकियों बनल छन बुआ। हाँ, भगवान के झांकी के लिए एहिठाम जे छै दूटा पंडित जी एहिठाम दूटा कुर्सी के व्यवस्था कयल जाओ और भगवान के वरमाला भऽ जेतनि। वरमाला के बाद जे छै वाणी के विश्राम देल जाय। ईस काही धो देई बराई, ईस काही धो देई बराई, सिय स्वयंवर देखिया जाय, सिय स्वयंवर सिय स्वयंवर देखिया जाय, ईस काही धो देई बराई, ईस काही धो सिय स्वयंवर देखिया जाय, सिय स्वयंवर देखिया जाय, सिय स्वयंवर देखिया जाय, ईस काही धो देई बराई। लखन लाल जी के संगे राम जी सीता जी के स्वयंवर में अबै छथिन। सब मंचनते मंच एका सुंदर विशद विशाल, मुनि समीप तह बंधु तो दो बैठाए महिपाल। जनक जी आज्ञा देलखिन जे सबसे नीक आसन जे छै, सबसे उच्च आसन जे छै, ओहि पर दुनू भैया के और विश्वामित्र बाबा के बैसायल जाय। सब राजा के कहल गेलैन जे एहि धनुष के शिव धनुष के तोड़ता हुनके विवाह जानकी जी संगे हेतैन। सब अपन अपन इष्ट के प्रणाम क के जे छै धनुष के तोड़ऽ के लेल जाइ छै, लेकिन किनको बुते नहीं टूटले। तिल भर भूमि न सकेउ छराई, तिल के बराबरो जे छै धनुष के क्यों उठा नहीं सकला। अब एक एक क के राजा सब थाक गेला। जहन धनुष किनको बुते नहीं टूटलन, सूर्य बेसुरा होगा। अब जनक जी विचार कर लगलखिन जे जिनका बुते धनुष टूटते उ उठो के नाम नहीं ल रहल छै, आ जिनका बुते धनुष नहीं टूटते वो उठने बिना माने नहीं छै। समाजों में किछु लोग एहन होय छथिन जिनका से किछ नहीं होय वाला रहत, तो कहते हम जे रहितिए ते ना कह दैतिए, हमरा हाथ में आ द के देखियो देखियो हम की नहीं कह देबै। आ किछु लोग एहन होय छथिन जिनका से काम होय वाला वो अलगे अलगे रहता, वो कतो किछु बाजता नहीं। एहनो लोग होय छै। जनक जी देखलखिन जे आब राम जी के उठायल जाए। बढ़िया आसन, आगे करू आगे करू। जनक जी कहलखिन कि वीर बहीन मही में जानी,
आय हम बुझ गेलो जे संसार में एकोटा वीराव नहीं रहला। हम बड़ पैघ गलती केलहुँ जे एहन प्रतिज्ञा केलहुँ कि जे धनुष के तोड़ता हुनके विवाह जानकी जी संगे हेतनि। जखने कहलखिन वीर विहीन मही मैं जानी तो लखनलाल जी तमसा गेला। लखनलाल जी कहलखिन उठ के खड़ा हो गए, लेकिन कहलखिन जो तुम्हारा अनुशासन पावो कंद के ब्रह्मांड उठाओ। राम जी के कहलखिन यदि यहाँ अनुशासन करी हमरा आज्ञा दी तो पूरा ब्रह्मांड के हम केंद्र जना उठा के चकनाचूर कर देबै। कहलखिन बउआई कने बेसी भ गेल, एते बेसी नहीं बैस। राम जी आज्ञा दिलखिन, लखनलाल जी के बैसा दिलखिन। विश्वामित्र बाबा राम जी से कहे छथिन उठ हो राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र बाबा कहे छथिन उठो राम भंजहु भव चापा। राम जी उठलखिन है गुरु जी के प्रणाम का, गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा। गुरु जी के मोने मोने प्रणाम कह के उठे छथिन और जानकी जी राम जी से मोने मोने प्रार्थना करे छथिन का बरखा जब कृषि सुखाने समय चुके पुनिका पछताने। राम जी के गति कने तेज भ गेलनि है। देखलखिन जे यदि विलंब करबे तो जानकी जी के प्राण निकल जेतै। का बरखा जब कृषि सुखाने समय चुके पुलिका पछताने। समय बीत गेला के बाद पछतेला से की मिलत, किछु नहीं मिलत। राम जी कने तेज गति से गेलखिन है। गुरु जी के प्रणाम का धनुष के उठेलखिन और धनुष के उठा के तहि छन राम मध्य धनु तोरा। सब देवी देवता देखे रहल छे और भगवान धनुष के दू कुंड में तोड़ी के जे छे नीचा गिरा देलखिन है। देवता सब के जे छे पुष्प के वर्षा होने लगले है। मैथिलानी सब जे छे भगवान के आदेश से हो केलखिन और जानकी जी के कहे छथिन जे आप भगवान के बरमाला भ जेतन। आय भगवान के केवल बरमाला हेतन, शेष विवाह के जे विधि छे उ काइल पूरा है। अब उठो सिया श्रृंगार
जेते हैं सब गोटे ताली बजा के भगवान के स्वागत करबेन। अरे ली जय पहिरी जय माला, ली जय पहिरी जय माला, सुनो नृप दशरथ के लाला। ली जय पहिरी जय माला, ली जय पहिरी जय माला, सुनो नृप दशरथ के लाला। दशरथ के लाला कौशल्या के लाला, दशरथ के लाला दशरथ के लाला कौशल्या के लाला। ली जय पहिरी जय माला, सुनो नृप दशरथ के लाला। ली जय पहिरी ली जय पहिरी जय माला, सुनो नृप दशरथ के लाला। तोरे धनुष का झुकनो परी हो, तोरे धनुष का तोरे धनुष का झुकनो परी हो, तोरे धनुष का बनो न नखरे वाला, बनो न नखरे वाला, सुनो नृप दशरथ के लाला। ली जय पहिरी जय माला, सुनो नृप दशरथ के लाला। परीक्षण के लिए आरती जे छे, मतलब रोहित पंडित जी कहाँ गेला? रोहित पंडित जी कहाँ छै? बउआ रोहित कहाँ गेला? एही द्वारे मोट देह भ गेला से दिक्कत होइ छै। अरे आरती माने भगवान के परीक्षण कनी दशरथ जी अच्छा राम जी के कनी परीक्षण भ जाए। राम जी अहाँ बते धनुष टूटते? हाँ टूट जेतै तो बैसल के छै तोरियो, तहन न बुझब जे मैं दूध पिए नहीं छथि अहाँके। सब गोटे ताली बजेबे जल्दी टूट जाए त। अच्छा पहिने से एहन व्यवस्था छै जल्दी टूट जेतै ना। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की। अब तोरियो दियो नखरा वाला। जानकी जी खराब हो जथिन, राम जी खराब हो जथिन, धनुष के राख दियो। बरमाला दियो दोनों गोटे के हाथ में। झोंकी जइयो ललन एक बार, झोंकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मेरी छोटी है। झोंकी जइयो ललन एक बार, झोंकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मेरी छोटी है। किशोरी मेरी छोटी, लाली जी मेरी छोटी है।
झुकी जइयो झुकी जइयो झुकी जइयो ललन एक बार किशोरी मेरी छोटी है झुकी जइयो ललन सुनियो विनय दशरथ जी के लाला सुनियो विनय दशरथ जी के लाला दशरथ जी के लाला सुनियो विनय दशरथ जी के लाला पहिरो आज विजय जय माला पहिरो आज विजय जय माला पहिरो आज विजय जय माला पहिरो सुमंगल चार किशोरी मेरी छोटी है झुकी जइयो ललना एक बार किशोरी मेरी छोटी है झुकी जइयो ललना एक बार किशोरी मेरी छोटी है झुकी जइयो ललन एक बार किशोरी मेरी छोटी है झुकी जइयो ललन एक बार किशोरी मेरी छोटी है। बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की भगवान बन गेलिए ना कहलियन जे आब जे छे आब अहाँ दुनू गोटे भगवान के रूप में आबि गेलिए भगवान श्री सीताराम जी के रूप धारण कऽ लेलिए। आब अंतिम में जे छे भगवान के जखन आरती हेतन तऽ मैथिलानी सब बैस जाओ अहाँ सब बैस जाओ आगू झांकी झांकी दशरथ जी झांकी आओ भगवान के दोसर विवाह जे छन एही विधि से। अरे रुको 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 भाई रुको रुकिए आप रुकिए। राधे राधे जी नहीं राधे राधे जी रुकिए रुकिए। अच्छा सुदामा जी आए भगवान हम नहीं देख लो कोनो बात नहीं सुदामा जी
और वास्तव में हिनकर नाम सुदामा जी छै। तो आइ बानी के ही ठाम विश्राम दै छी। काल्हि के कथा के समय 6:30 से 7 के बीच में रहथिन, अहाँ सब आबि जाए। और काल्हि भगवान के शेष विवाह के जे विध कोनो छै ओ सब पूरा हेथिन। अब समय तो 3 दिन है, लेकिन जे छै से 3 दिन में प्रयास करब सब कथा कहब। और अहाँ सबके जो लागे जो कोनो कथा कने कम कहलखिन व्यास जी, तो 2 दिसंबर से कथा हेथिन लहेरिया सराय में हमरा आश्रम पर। तो ओहिठाम आयब, ओहिठुमका शायद समय रहते हुए 3 बजे के आसपास कथा के ओहिठाम सुनब। जय सिया राम। एखन आओ झांकी के दर्शन करब और ओहिके बाद जे छै भगवान के आरती करब। आरती क प्रसाद लऽ के तखन सब गोटे जायब। जय सिया राम। बराती नहीं भेले की भेले, पेट भरी गेले की भेले, गैस बैसल बैसल। पंडित जी कतौ चल गेल रहिए, हुनकर अथी करबै। सही बात, एकदम सही बात। ओ कहला जे नहीं छै, तो हम एलो नहीं छला जी। हम भ गेले हे देह हाथ यौ, देह हाथ हल्का फुल्का क लिया कने। अरे रे रुको 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 भाई रुको। राधे राधे जी। अरे दादा राधे राधे। अरे दादा कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, जरा कुछ तो बताओ। हम अय्यर मुत्तु स्वामी अय्यर, अय्यर चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी अय्यर। अय्यो चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। हम तिरुमला से आता वेंकटेश भगवान के दर्शन करके। आया हमें कान्हा जी से मिलना, ये एक जरूरी काम। कान्हा जी किधर मिलेगा, किधर मिलेगा? अरे कान्हा जी, ओ कान्हा। ये सुर ये इन्ना आया है तो ये के बुद्धन चीर भी चक्कर फड़ के बुद्धन चीर भी चक्कर खाने कुछ कुछ के कुछ कर खाने कुछ कुछ के कुछ कर छीट के तोरे मन मत कर छीट के तोरे मन मत कर सब चले गए चिता गुड़ चितेंगे चिता गुड़ के कुछ काय हाय हाय।
बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की। सब गोटे अपना स्थान पर खड़ा हो जाओ। भगवान की आरती प्रसाद आरती कह लिया, प्रसाद कह के लौ के तखन जाए। हे राजा राम हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्यारे आरती उतारो। आरती उतारो आरती उतारो प्यारे आरती उतारो। आरती उतारो प्यारे आरती उतारो। हे सीताराम तेरी आरती उतारो। शीश मुकुट मकराकृत कुंडल। शीश मुकुट मकराकृत कुंडल। गल बैजंती माला सोहे। माला सोहे। तेरी छवि पर बलि बलि हे सीताराम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया को तारी। जिसने सारी दुनिया को तारी। उन चरणों में शीश झुका। उन चरणों में शीश झुका। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा वाम भाग शोभित जग जननी। वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत हे सुत अंजनी। चरण तुझ पर प्यारे तन मन हे राजा राम तेरी आरती हे राजा राम तेरी आरती उतारो। इदमारार्तिकं समर्पयामि श्रीराम